या फिर डेवऑप्स रोल के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर आप इंटरव्यू में अटेंड होते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही रहता है कि आप चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करोगे। अगर आपको कोई एंटरप्राइज़ लेवल कस्टमर ऑनबोर्ड होना चाहता है, तो उसको आप कैसे डिज़ाइन करोगे, कैसे उस क्लाउड पे लेके आओगे। तो इसी को हम आज डिटेल में समझेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले कि ये क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछने का बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कि हाउ डू डिज़ाइन अ कंप्लीट जीसीपी आर्किटेक्चर। यहाँ पे जीसीपी हमने एग्जांपल कर लिया है, या आपके इसमें एडब्ल्यूएस हो सकता है, एज़र हो सकता है। ऑफ ऑनबोर्डिंग अ न्यू एंटरप्राइज कस्टमर फ्रॉम स्क्रैच, या फिर हो सकता है वॉक मी थ्रू द एंड टू एंड स्टेप्स वीड फॉलो टू सेट अप अ ब्रांड न्यू एंटरप्राइज एनवायरनमेंट। और या फिर हो सकता है इमेजिन अ लार्ज एंटरप्राइज। मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं सेम क्वेश्चन के, कि आप कैसे कस्टमर को क्लाउड पे लेके आओगे। तो इसका सिंपल और मतलब एक से दो लाइन में आंसर है, तीन लाइन है एक्चुअली, इस तरीके से। इसका मैंने नेमोनिक बनाया है कि ऑर्ग नेटवर्क सिक्योर, ऐप डीबी पाइपलाइन प्योर, मॉनिटर रिडायरेक्ट, मॉनिटर डायरेक्ट रीस्टोर। तो यहाँ पे डी डायरेक्ट मतलब डी आर की हम बात करें तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, बट हाँ सिंपल इंटरप्रिटेशन ये रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क सिक्योर, ऐप डीबी पाइपलाइन प्योर, मॉनिटर डायरेक्ट रीस्टोर। तो बस इतना याद रखना है। तो इससे क्या होगा, हम इसके रेस्पेक्टिव चीज़ों को हम कवर कर पाएंगे। नॉर्मली होता है क्या है कि हमने इंटरव्यू में अब वहाँ पे होता मतलब हमें क्वेश्चन पूछा गया तो हम टोटली ब्लैंक हो जाता है, या फिर कोई पॉइंट मिस हो जाता है। तो एक तरह से देखें तो एक काफ़ी बैड इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पर। तो अब हम आते हैं इन चीज़ों को हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया है, मतलब मैंने एआई से बनवाया हुआ है। तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम है। तो हम अब वापस से आते हैं जो निमनिक मैंने बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे पहले एक और चीज़ कि ये है कि हम उसको ऐसे अप्रोच करेंगे, उसको हम ऐसे मेंशन करेंगे कि बोलेंगे कि हम आई अप्रोच दिस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे कवरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट, एटसेट्रा। तो जैसे बस पॉइंट को हमें याद रखना है कि सीक्वेंस बोलना है। तो सबसे पहले हमारा है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो फाउंडेशन सेकेंड, ये जो फाउंडेशन हमें दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि फर्स्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है सबसे पहले। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके अंदर हमें फोल्डर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो फोल्डर्स हमें प्रॉड, नॉन प्रॉड या फिर शेयर सर्विसेज, ये इस तरीके से कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, अगर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक है तो आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक फोल्डर बना सकते हो। इस प्रोडक्ट के अंदर आप मतलब इन्वायरमेंट टाइप डिफाइन कर सकते हो। बट ओवरऑल देखें तो पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट होगा, और उसके रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स होंगे। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका हमारा फोल्डर होगा, उसके बाद उसके रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और उसके पैरेलली हमारा शेयर्ड सर्विसेज होगा। शेयर्ड सर्विसेज वो होता है जो अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट है या फिर मल्टीपल इन्वायरमेंट है, बट वो सेम शेयर्ड सर्विसेज यूज़ कर सकता है। जैसे कि हम बात करें तो अगर आपका डीएनएस है, डीएनएस हो सकता है, या फिर आपका वेब प्रॉक्सी है, वेब प्रॉक्सी हो सकता है, या फिर कोई एंटीवायरस है वो हो सकता है, या फिर कोई रिले सर्विस है जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट या मल्टीपल इन्वायरमेंट सेम ही सर्विस यूज़ करे, वो हो सकता है। तो ये हमने बोल दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेटवर्किंग। तो अब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम ये फॉलो करते हैं तो दिस हेल्प्स इन आइसोलेशन, बिलिंग कंट्रोल एंड एक्सेस मैनेजमेंट। मतलब इस तरीके से ये बेनिफिट मिल सकता है। बट कोर ये है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये हमारा फाउंडेशन है। तो इतना तो हमें बोलना ही बोलना है। जो नेक्स्ट हमारा है नेटवर्किंग डिज़ाइन, जो कि हमारा कोर लेयर है। तो इसमें हमें बोल देखना है कि हमें सबनेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबनेट हमारा वेब टियर, अगर हम 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करें तो वेब टियर, एप्लीकेशन टियर और डीबी टियर। तो ये हमारा 3 सबनेट डिफरेंट बनेगा। और हम प्राइवेट सबनेट करेंगे बैकएंड के लिए। और जो प्राइवेट सबनेट होगा, अगर हम बात करते हैं ऐप टियर की, तो इसको डायरेक्ट इंटरनेट नहीं चाहिए होता है। तो उस केस में अगर ज़रूरत है ऐप टियर को, तो क्लाउड नेट उसको उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप टियर या डीबी दोनों की बात करें तो, अगर ज़रूरत है तो। ये हमारा हो गया कि
ये हमारा इंश्योर करता है कि नेटवर्क हमारा जो स्केलेबल सेगमेंटेशन में है, मतलब कि हम इसको अलग अलग तरीके से स्केल कर सकते हैं, लाइक वेब टियर में या फिर एप्लीकेशन में और एक्सपैंड करना है, डेटाबेस में और एक्सपैंड करना है, तो इस तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा है, थर्ड हमारा है सिक्योरिटी इन आईएएम। तो अगर हम इसकी बात करें तो आईएएम हम लीस्ट प्रिविलेज देंगे और सर्विस अकाउंट पर सर्विस होगा। तो फॉर एग्जांपल हम वीएम बेस्ड यूज़ करें तो उसके रिस्पेक्टिव सर्विस अकाउंट अटैच करना पड़ेगा, राइट। जैसे हमारा प्रॉड के लिए प्रॉड स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट, नॉन प्रॉड के लिए नॉन प्रॉड स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट। और हमें ये याद रखना है कि जो पब्लिक आईपी बैकएंड को ना जाए, मतलब जैसे हमारा ऐप सर्वर हो गया, डीबी सर्वर हो गया, तो ये हमें इंश्योर करना है कि पब्लिक आईपी ना जाए। तो ये हमारा सिक्योरिटी एंड आईएम के अंदर आता है। और सीक्रेट मैनेजर, जहाँ भी हमें क्रेडेंशियल स्टोर करना हो तो हम प्रेफर करेंगे कि सीक्रेट मैनेजर यूज़ करें, कहीं हम प्लेन टेक्स्ट में ना यूज़ करें। अगेन ये हमारा बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसेस है सिक्योरिटी का। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम अभी के लिए इतना समझते हैं कि ये हमारा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इतना हमारा बेयर मिनिमम होना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा है, फोर्थ हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। ये हमारे एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए होता है। इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, और जो कि इसके नीचे होगा मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, जिसको मेग भी बोलते हैं। ये तो मैनेज होता है, अगर आप चाहे तो नॉर्मल इंस्टेंस ग्रुप भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंश्योर करता है कि एच ए और स्केलेबिलिटी, अगर हमें इसको और एक्सपैंड करना है तो उस और हम एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। जो नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर में हमारा डेटाबेस रिजाइड करता है। नॉर्मली हम अगर क्लाउड सिक्वल यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं यूज़ करते हैं अपना खुद का वीएम इंस्टेंस, उसके अंदर हम माई सिक्वल या फिर एमएस सिक्वल यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमें इंश्योर करना है कि इसका प्राइवेट एक्सेस है, प्राइवेट आईपी होना चाहिए, प्राइवेट सबनेट होना चाहिए। हाँ, अगर हम एचए की बात करें तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एचए मतलब होता है कि सेम रीजन के अंदर आपका मल्टीपल इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल यूएस ईस्ट 1 है, तो उसके अंदर 1A हो गया और दूसरा हमारा 1B हो गया। तो 1B हो जाए, अगर 1A हमारा प्राइमरी है तो जो सिंक में होगा 1B वो हमारा एचए पेयर होगा। तो ये हो गया हमारा, और उसके हमारा पैरेलल ही हमारा बैकअप रेप्लिकेशन वो चलता रहेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा है, अगर हम इसको बाद में कवर करेंगे, जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वो है CI/CD ऑटोमेशन। तो जैसे हमने यहाँ पे बात किया था पाइपलाइन प्योर सिक्स्थ में, तो ये हमारा CI/CD ऑटोमेशन मतलब पाइपलाइन की बात करें, CI/CD पाइपलाइन की बात करें, ठीक है। तो इसमें हमारा कोशिश करेंगे हम विफ कॉन्फ़िगर्ड हो। विफ कॉन्फ़िगर्ड मतलब अगर आपका पास रेपो है तो आपको कहीं से सीक्रेट का मतलब इसका सर्विस अकाउंट जिससे आप जीसीपी ऑथेंटिकेट करते हो, उसको की को कहीं स्टोर नहीं करना पड़ता। ये बेनिफिट मिलता है विफ के थ्रू, वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन। ये हमारा जीसीपी में कॉन्फ़िगर होता है। और जो नेक्स्ट हमारा है, अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो टेराफॉर्म की बात कर सकते हैं इंफ्रा प्रोविजनिंग के लिए। अगर एंसिबल है तो एंसिबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें बोलना है कि अगर CI/CD या CI/CD ऑटोमेशन है या पाइपलाइन है, तो उस केस में हम विफ, टेराफॉर्म और एंसिबल या फिर जो भी और कुछ नीड होगा वो हम करेंगे, अगर ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम पाइपलाइन में हम गिटहब की बात करें, गिटहब एक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, गिटलैब कर सकते हैं। अगर आपके पास जेनकिन है तो जेनकिन से भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है। जो हमारा सेवंथ पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। तो अब हमने चलो सेटअप तो कर लिया, अब हमें मॉनिटर भी तो सेट करना पड़ेगा। तो मतलब मॉनिटर सेट करेंगे डे 1 से बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स हमारा क्या हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, रैम हो सकता है। अगेन आप अलर्ट एक्सटर्नल टूल भी यूज़ कर सकते हो या फिर जीसीपी का खुद का इनबिल्ट टूल भी यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। बट ओवरऑल देखें तो मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग मस्ट बी इनेबल्ड बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, ठीक है, एंड लॉग्स फॉर ट्रबल शूटिंग। और फाइनली हमारा आता है डीआर। तो डीआर का हमें स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना पड़ेगा हमारा प्राइमरी रीजन में, जहाँ पे हमारा एच ए कॉन्फ़िगर्ड होगा, और जो सेकेंडरी रीजन होगा वहाँ पे हमारा बैकअप और आई मीन वो फेल ओवर रीजन होगा। तो जैसे हमारा एक क्लाउड सीक्वल यहाँ पे हो गया प्राइमरी में, दूसरा हमारा हो जाएगा सेकेंडरी में, ठीक है। तो हाँ, ये डीआर में होगा। और हम आखिरी में बात करते हैं डीआर और रीस्टोर, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ गया, डीआर मतलब डायरेक्ट रीस्टोर। तो रीस्टोर में बात करते चलो हमने ये सेटअप तो कर दिया, ठीक है, कहाँ गया, ओके, ये हमने सेटअप कर दिया। अब
इसको कल के कुछ डाउन जाता है, डाउन मतलब कोई डेटा डेटा हमें रिकवर करना है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम स्नैपशॉट ले सकते हैं या फिर हम डीबी लेवल पे बैकअप ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम ले सकते हैं। तो अगर देखें तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हम बता सकते हैं ओवरऑल विल डिजाइन अ सिक्योर, स्केलेबल, हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर विथ प्रॉपर आइसोलेशन, ऑटोमेशन एंड मॉनिटरिंग। तो एक बहुत सॉलिड आंसर हो सकता है। इसमें हमें दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है और एंटरप्राइज थिंकिंग दिखता है। इससे होता है क्या कि सिक्योरिटी प्लस डेवऑप्स प्लस एचए, ये सारा कुछ हमें कवर हो जाता है, जो कि एक मतलब सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करता है टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। तो ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ इंसाइट मिला होगा, और बस हमें ये याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क सिक्योर, ऐप डीबी, पाइपलाइन प्योर, मॉनिटर, डायरेक्ट रिस्टोर। ऑर्गेनाइजेशन में हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर वगैरह। नेटवर्क में देख लिया हमने, 3 टियर सबनेट का देखा। सिक्योरिटी में हमने देखा आईएएम देखा। एप्लीकेशन में देखा लोड बैलेंसर। डेटाबेस में डेटाबेस देखा। पाइपलाइन प्योर में हमने पाइपलाइन कैसे बनाना है, क्या क्या फॉलो करना है वो देखा, क्या क्या टूल्स देखा। मॉनिटर में देखा, अलर्टिंग लॉगिंग देख लिया। डायरेक्ट स्टोर में हमारा मतलब डीआर और बैकअप देख लिया। तो इस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। अगेन ये एक हाई लेवल था, अब जितना डीप जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें और चीज़ें मिलते जाएगी। बट अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी आने वाले वीडियोस में हम और भी इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखते रहेंगे ताकि क्लैरिटी क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।